राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में बुधवार को भूमि पूजन होगा, जिसके लिए तैयारियां अब करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और करीब 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर राम मंदिर फिर से बनेगा। इसलिए यह भारत के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि बहुत ही भावनात्मक तौर पर बड़ा दिन होगा। वर्ष 1528 में मुगल बादशाह बाबर के समय अयोध्या में मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाई गई और अब भारत अपने इस इतिहास को सही कर रहा है, बदल रहा है। अब आप सोचिए कि इस दौरान मुगल राज खत्म हो गया, अंग्रेजों का 200 साल का राज भी समाप्त हो गया, भारत की आजादी को 73 वर्ष हो गए। यानी आप कल्पना कीजिए कि इन 500 वर्षों में न जाने कितनी पीढ़ियां चली गईं। हमने आज अनुमान लगाया कि इस दौरान भारत की करीब 25 पीढ़ियां आई और चली गईं, जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर देश के संघर्ष को देखा है, देश के दुख को देखा है और अब जाकर वो मौका आया है जब राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने 1990 का वो दौर भी देखा होगा जब राम मंदिर आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था। तब क्या आप ये सोच सकते थे कि 2020 ही वो वर्ष होगा जब मंदिर निर्माण का ये शुभ अवसर आएगा? बीच में तो बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ ही दी थी कि मंदिर का बनना अब बहुत दूर लगता है। वो लोग अपने जीते जी कभी अयोध्या विवाद का समाधान देख पाएंगे, अब लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी, क्योंकि वर्षों तक भारत के लोगों ने इस मामले को राजनीति और न्याय व्यवस्था में बिल्कुल फंसा हुआ देखा। इसलिए ये बहुत संयोग और सौभाग्य की बात है कि आज का भारत अयोध्या में राम मंदिर को बनते हुए देख रहा है। अगर आजाद भारत की बात करें तो ऐसा दूसरी बार होगा जब इस तरह से किसी भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। आजादी के तुरंत बाद गुजरात में सोमनाथ मंदिर का ऐसे ही पुनर्निर्माण किया गया था और तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। सोचिए, तब तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था और अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए भूमि पूजन करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस देश में क्या बदल जाएगा? सबसे बड़ी बात तो आस्था और अधिकार की है, लेकिन दूसरी बात है भारत की सॉफ्ट पावर की। भगवान राम सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भगवान राम की बहुत मान्यता है, माना जाता है उनको। और यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीलंका जैसे देशों से पवित्र मिट्टी, ईंटें और नदियों का जल आ रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश खुद को भगवान श्री राम से जोड़कर देखते हैं। श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में रामायण के लोकगीतों और रामलीला के नाटकों का मंचन भी वहां पर होता है। रामलीला की तरह के नाटक वहां दिखाए जाते हैं, उनका मंचन होता है। म्यांमार में आज भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्थानों के नाम राम के नाम पर हैं। इसी तरह से मलेशिया में राम कथा का प्रचार अभी तक होता है। वहां पर मुसलमान भी अपने नाम के साथ कई बार राम लक्ष्मण का नाम जोड़ते हैं। थाईलैंड में तो भरत की तरह राम की पादुकाएं लेकर राज्य करने की अब तक परंपरा चलती है। थाईलैंड के राजवंश के लोग खुद को राम के वंशज बताते हैं। कंबोडिया में भी कई जगहों पर रामायण का आज भी पाठ होता है। इसके अलावा करीब 3 करोड़ प्रवासी भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इसमें ज्यादातर लोग भगवान श्री राम को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी जाते हैं अपनी संस्कृति को साथ लेकर जाते हैं और अपनी संस्कृति को बाहर के देशों में भी प्रसारित करते हैं। भव्य राम मंदिर के निर्माण से इन प्रवासी भारतीयों के अंदर अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति एक नए गर्व की भावनाएं उत्पन्न होंगी। अगर राम मंदिर के महत्व को हम एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें और इसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में बांटकर देखें तो श्री राम न सिर्फ हमारी आस्था बल्कि हमारी संस्कृति के केंद्र में रहे हैं। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम या जय राम जी कहकर एक दूसरे को संबोधित करते हैं। हमारे यहाँ जीवन से लेकर मृत्यु तक राम का नाम लिया जाता है। तो अगर आप शुरू में देखें तो सबसे पहले आप इतिहास देखेंगे। इतिहास में राम को ईश्वर का रूप माना जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी समाज का आदर्श पुरुष कहते हैं।
राम राज्य का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी बात आज भी होती है, लेकिन यह बहुत अफसोस की बात है कि जिस देश के रग रग में राम हो, वहां पर राम मंदिर के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। जबकि हम आपको बता चुके हैं कैसे दुनिया के दूसरे देशों में भगवान श्री राम की मान्यता आज भी है। लेकिन अब जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है तो उनके नाम पर भारत की सॉफ्ट पावर दुगनी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के मामले की बात करें तो भव्य राम मंदिर के निर्माण से यहां पर पर्यटक आएंगे और पर्यटन बढ़ेगा। यानी आप इसे इस तरह से समझें कि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने के बाद भारत का इतिहास दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहला हिस्सा राम मंदिर से पहले का होगा और दूसरा राम मंदिर के निर्माण के बाद का। इस डायग्राम को आप एक बार फिर से देखिए और मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए इस डायग्राम में क्या है। सबसे पहले आप राम मंदिर का इतिहास देखिए। हमारा इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है हमने राम में अपने ईश्वर का रूप देखा है। राम आदर्श इंसान के रूप में हमें प्रेरित करते रहे हैं। राम राज्य आदर्श राज्य की कल्पना माना गया है और हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में राम की एक बहुत बड़ी भूमिका है। यह हमारा इतिहास है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा डीएनए है। अब आप वर्तमान देखिए। वर्तमान में जब आप देखेंगे तो आपको क्या चीज समझ में आएगी? एक आपको मंदिर दिखाई देगा, आपके दिमाग में अयोध्या, आपके दिमाग में आएगा सरकार और आपके दिमाग में आएगा मिशन श्री राम। ये आपका वर्तमान है जिस पर काम चल रहा है। और भविष्य क्या होगा? भविष्य होगा भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा, भारत की संस्कृति का प्रसार पूरे विश्व में होगा, अयोध्या पर्यटन का केंद्र बनेगी, राजनीति एक नया मोड़ लेगी और अब योजनाएं भी इसी हिसाब से बनाई जाएंगी। भगवान राम हमारे लिए कोई खबर नहीं है। राम हमारे देश का आधार है। पूरे देश की भावनाएं भगवान राम से जुड़ी हैं। इसलिए जी न्यूज ने इन भावनाओं को मंच देने के लिए राम मंदिर के निर्माण के ऐतिहासिक मौके की भव्य कवरेज की बहुत तैयारी करके रखी है। हमने राम मंदिर का एक प्रतीकात्मक मॉडल अपने स्टूडियो में बनाया है जिससे आप जी न्यूज के साथ राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के ऐतिहासिक मौके के साक्षी बन सकेंगे। आज उसकी भी एक झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे और वहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें राम मंदिर आंदोलन के समय देखा होगा वो लोग उस वक्त शायद ये कल्पना भी नहीं कर पाए होंगे कि एक दिन इसी नेता के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक क्षण आएगा। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 वर्ष पुरानी एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर वर्ष 1991 की है जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या गए थे और वहां राम जन्मभूमि के परिसर में राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर ने तब मुरली मनोहर जोशी से सवाल पूछा था कि उनके बगल में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ये कौन है, क्योंकि तब लोग शायद नरेंद्र मोदी को इतना जानते नहीं थे। तो तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर ने पूछा जोशी जी से कि आपके बगल में जो ये व्यक्ति खड़े हैं ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया ये गुजरात से आए हैं और इनका नाम नरेंद्र मोदी है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी संगठन में काम करते थे और जब उनसे पूछा गया कि वो रामलला के दर्शन करने दोबारा कब अयोध्या आएंगे तो उन्होंने यही कहा था कि जब राम मंदिर बनेगा तभी वो रामलला के दर्शन करने के लिए दोबारा अयोध्या आएंगे। और अब इसके 29 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये शपथ 5 अगस्त को पूरी होने वाली है। तो इस तस्वीर के पीछे की जो कहानी है वो आज हमने आपको बताई। राम मंदिर आंदोलन से प्रधानमंत्री का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आपको वर्ष 1990 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चित रथ यात्रा जरूर याद होगी, जो मंदिर निर्माण की मांग के लिए सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकाली गई थी। इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी तब गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ही संभाली थी।
राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में क्या तैयारियां चल रही हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, पुरानी तस्वीर है, 1990 की ये तस्वीर है जब भारत में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका था। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे रथ यात्रा के तौर पर निकाला था और तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऑर्गेनाइज करने में, इसका आयोजन करने में एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी भूमिका निभाई थी। 5 अगस्त की वो शुभ घड़ी अब आने ही वाली है जिसका 5 सदियों से अयोध्या इंतजार कर रही थी। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन तो बुधवार को होगा, लेकिन गौरी गणेश के पूजन के साथ आज से ही पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। उससे पहले आज गणेश पूजन कार्यक्रम के साथ अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 4 घंटे गौरी गणेश पूजन श्री राम जन्मभूमि परिसर में चला है। यह पूजन बेहद अहम था और इसी के साथ आप कह सकते हैं आज से ही राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के अनुष्ठान की शुरुआत हो गई। और यही नहीं, कल हनुमानगढ़ी मंदिर में निशान पूजन भी किया जाएगा और परसों यानी 5 अगस्त दोपहर 12:40 पर राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस पर हल्की सी रंगोली बना देंगे सर, फूलों की रंगोली। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। आज फिर वो अयोध्या पहुंचे, राम लला के दर्शन किए, जन्मभूमि परिसर में तैयारियां देखी, जहां बुधवार को प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए आएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है। इसी दृष्टि से आज यहाँ पर यहाँ के कार्यों का अवलोकन करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ, देखने के लिए। आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का है, लेकिन उस कार्यक्रम में बाहर की सुरक्षा, बाहर व्यवस्था आदि को निरीक्षण करने देखने के दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए हैं। भूमि पूजन से पहले पूरी अयोध्या पीले रंग में रंगी है। जगह जगह पर दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई है। अयोध्या ऐसे रंग में रंगी है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। आप देखिए मेरे पीछे ये चित्र देख सकते हैं, भगवान श्री राम के अलग अलग चित्रों को यहाँ दीवारों पर उकेरा गया है, चित्रकारी की गई है, बजरंगबली के चित्र बनाए गए हैं दीवारों पर। इसके साथ ही साथ रामायण में और भी जो पात्र हैं उनके चित्र आप इन दीवारों पर देख सकते हैं। कुछ इसी तरह से अयोध्या की तमाम दीवारों पर इस वक्त रामायण के पात्रों को जगह दी जा रही है, यानी अयोध्या को सजाया जा रहा है। ये पीला रंग कहीं ना कहीं एक स्वास्तिक, एक शुभ, एक वातावरण, एक दिव्यता का स्वरूप बना करके प्रदान करेगा। इसलिए चारों तरफ जहां तक आपकी निगाह जा रही है, भगवान श्री राम के समस्त स्वरूप उस पर उकेरे गए हैं, भगवान श्री राम की लीलाओं को उकेरा गया है और पूरी अयोध्या पीली करके एक दिव्यता का वातावरण बनाया जा रहा है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों को आमंत्रण भेजे जा चुके हैं। आमंत्रण पत्र की तस्वीरें भी जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्य अतिथि के तौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी नाम है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में न्योता इकबाल अंसारी को भी मिला है, जो इस मामले में पक्षकार भी रहे हैं, लेकिन उनको पहला कार्ड देकर राम मंदिर ट्रस्ट ने यह बता दिया कि अयोध्या सबकी है, राम सबके हैं। आज जो है मंदिर बन रहा है, शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हम उनके स्वागत में, ये जो है रामचरितमानस है और रामनामी है,
हम उनको ये भेंट करेंगे। भूमि पूजन हो रहा है, पूरे देश को खुशी है, उसी के साथ में हमको भी खुशी है। हम कोई विवाद नहीं चाहते, इसलिए विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में देश की 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को अयोध्या बुलाया गया है, लेकिन कोरोना की वजह से कुल मिलाकर 175 लोग ही मौजूद होंगे। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी यही अपील हुई कि जिन्हें आमंत्रण है वही अयोध्या आए। कोविड-19 के कारण हम लोग हर एक को इस आयोजन में आने के लिए मुझे लगता है कि व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। सीमित संख्या में जो अतिथि आमंत्रित हैं वही लोग इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे और से सबसे हमारी अपील होगी कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए आवश्यक है कि हम 4 और 5 को अपने घरों में दीप जलाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन राम भक्तों के लिए तो इतने वर्षों बाद ऐसा मौका आया है, तो लोग रुक नहीं पा रहे। ऐसी तस्वीरें भी आई कि राम भक्त बैंगलोर से सिर पर ईंटें लेकर अयोध्या के लिए निकले हैं। कई राम भक्त पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं। पूरी अयोध्या इसी तरह से शंख ध्वनि से राममय हो रही है। यहाँ पर हैदराबाद से अयोध्या पहुंचे हैं, ये लगातार शंख बजा रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले 11,000 बार शंख जरूर बजाएंगे। बहुत शानदार ध्वनि, शंख ध्वनि से आपने पूरे अयोध्या को आपने राममय कर दिया। 1.25 लाख बार शंखनाद मंदिर निर्माण के पहले होगा और भूमि पूजन के पहले 11,000 बार शंखनाद होगा। अब तक कितनी बार आप शंखनाद कर चुके हैं भूमि पूजन से पहले? अभी तक 6,000 चिल्लर बार शंखनाद हुआ है। भूमि पूजन के 3 दिन के अनुष्ठान के लिए रामलला को सजाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। रामलला को हर दिन ग्रह और नक्षत्रों के अनुकूल अलग अलग रंग की ड्रेस पहनाई जाती है और इन 3 दिनों के लिए रामलला के वस्त्र आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपे जा चुके हैं। बुधवार को भूमि पूजन वाले दिन रामलला हरे रंग के वस्त्र पहनेंगे। इसके अलावा एक अतिरिक्त केसरिया वस्त्र भी रखा गया है। यदि सब लोगों की सहमत बनेगी कि प्रधानमंत्री जी के आने पर सब रंग रंगा जा रहा पीला, तो पीला ही पहराया जाएगा। दोनों रंग के हैं और नहीं तो हरा पहराते हैं पहले सब दिन, और हरा पहराएंगे। हर जितनी प्रकार के कपड़े हैं सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग उसकी शक्ति है, अलग अलग उसका प्रभाव है। इसलिए 7 दिन का 7 प्रकार के कपड़े पहराए जाते हैं। 5 अगस्त से बड़ा दिन देश के लिए और क्या होगा। और अयोध्या की तो खुशियों का ठिकाना नहीं, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे और इस बार तो अयोध्या में उनका वनवास 500 वर्ष बाद खत्म हो रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो राम मंदिर निर्माण का ये जो मौका है, ये बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। इस मौके के लिए, इस दिन के लिए इस देश ने 500 साल का बहुत लंबा इंतजार किया है। और जैसा हमने आपको बताया, 25 पीढ़ियां निकल गईं। उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन अब दोबारा ऐसा आएगा जब इस देश में राम मंदिर बनेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.